मूवी की स्टार्टिंग 1944 की एंड की है, जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म होने वाला था। फिर मूवी में हमें कॉर्बी नाम का एक योद्धा दिखाया जाता है जो मुल्कों की लड़ाइयाँ छोड़कर जमीन से अपने लिए सोना निकालने का काम करता है। फिर एक दिन उसे सोने का बहुत बारीक टुकड़ा मिलता है जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और फिर बहुत मेहनत कर सोने की खुदाई में लग जाता है। साथ ही साथ वो जगह जगह गड्ढे खोदता है जिससे उसे और सोना मिल जाए। काफी वक्त बीतने के बाद भी कॉर्बी के हाथ सोना नहीं लगता, जिसकी वजह से वो बहुत निराश हो जाता है। फिर अगले दिन कॉर्बी की किस्मत बदलती है और उसे जमीन में गड़ा हुआ बहुत सारा सोना मिलता है, जिसे देख उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। फिर कॉर्बी सारा सोना निकालकर शहर की तरफ सोना बेचने के लिए निकल जाता है। अचानक से कॉर्बी को नाजी सोल्जर्स का कॉन्वॉय मिलता है जिन्होंने रशियन लड़कियों को बंदी बना रखा होता है। जब कॉर्बी उनके सामने से गुजरता है तो वो सारे सोल्जर्स उसका मजाक बनाते हैं। नाजी सोल्जर्स का कमांडर कॉर्बी को बड़ी तीखी नजर से घूरता है, पर कॉर्बी उसे भी इग्नोर करके वहाँ से रवाना हो जाता है। फिर कमांडर अपने आदमी को बताता है कि ये बुड्ढा आगे जाके मारा जाएगा क्योंकि हमारे सोल्जर्स की एक और टीम पीछे लाइनमेंस बिछाते हुए आ रही है। कुछ दूर जाने पर सोल्जर्स कॉर्बी को रोक लेते हैं और उसकी तलाशी लेने लगते हैं। तलाशी लेने के बाद उन्हें पता लगता है कॉर्बी एक सोने का स्मगलर है जो सोना स्मगलर कर वहाँ से ले जा रहा होता है। वो सोल्जर कॉर्बी को सारा सोना उसको देने का ऑर्डर करता है तो कॉर्बी अपने डॉगी को वहाँ से भागने को कहता है। फिर वो सोल्जर कॉर्बी की बहुत बेइज्जती करता है और उसे नीचे दिखाता है। ये सुनकर कॉर्बी को बहुत गुस्सा आ जाता है और अचानक से कॉर्बी अपने चाकू से सोल्जर के सर पर वार करता है और चाकू उसके सर पर खोप देता है। ये देखकर बाकी के सोल्जर्स की हालत खराब हो जाती है और कॉर्बी बचे हुए सोल्जर्स को चुन चुन कर मार देता है। गोलियों की आवाज सुनकर कमांडर अपना टैंक वापस कॉर्बी की तरफ मोड़ देता है और कुछ दूर चलकर उसे अपने सोल्जर्स की डेड बॉडीज मिलती है और वहाँ से एक सोने का टुकड़ा भी मिलता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि वो बुड्ढा सोने का स्मगलर है जिसके पास न जाने कितना सोना होगा। तो कमांडर सोने को हथियाने के लिए अपना टैंक कॉर्बी के पीछे दौड़ाने लगता है। कुछ देर बाद कमांडर को कॉर्बी दिख जाता है और उस पे अपने टैंक से गोलियां चलवाने लगता है, जिसे बचने के लिए कॉर्बी अपने घोड़े को भगाता है और काफी आगे निकल जाता है। कॉर्बी भागते भागते उस जगह आ जाता है जहाँ लैंडमाइंस बिछी होती है। फिर अचानक से घोड़े का पैर एक लैंडमाइन पर लगता है तो वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और ब्लास्ट से घोड़ा मर जाता है, जिसे देख घायल कॉर्बी बहुत परेशान हो जाता है। फिर होश में आने पर कॉर्बी सोने के टुकड़े इकट्ठा करता है। इसी बीच कमांडर अपनी टीम लेकर उसके सामने आ जाता है। इससे पहले कमांडर कॉर्बी पे फायर करने का ऑर्डर देता, कॉर्बी एक पत्थर के टुकड़े को लैंड माइन पे मारता और वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और हर जगह धुआं धुआं पसर जाता है। फिर सारे सोल्जर्स धुएं में अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। फायरिंग से बचने के लिए कॉर्बी अपनी शील्ड की हेल्प लेता है और गोलियों से बच निकलता है। कमांडर गुस्सा होकर अपने सोल्जर्स को एक एक करके कॉर्बी को ढूंढने के लिए आगे भेजता है, पर लैंडमाइंस बिछी होने के कारण सभी सोल्जर्स ब्लास्ट की वजह से मारे जाते हैं। फिर सोल्जर्स रशियन लड़कियों को मोहरा बनाकर आगे बढ़ते हैं। उधर घायल कॉर्बी काफी दूर आके जली हुई गाड़ी के पीछे छुप जाता है और अपने घायल पैर को नोटिस करता है और उसमें फंसी हुई गोली को अपने चाकू की मदद से निकाल देता है। कुछ देर बाद वहाँ सोल्जर्स की टीम पहुँच जाती है। फिर अचानक से कॉर्बी उनके ट्रक के नीचे आके छुप जाता है, पर आर्मी के कुत्ते उसे सूंघकर उसकी पहचान करने लगते हैं। ये देखकर कॉर्बी चालाकी से ट्रक का पेट्रोल लीक करके अपनी बॉडी पे गिरा देता है, जिससे कुत्ते उसे सूंघ ना पाए और उसकी लोकेशन ना पता चल पाए। पर पेट्रोल लीक होने की वजह से एक सोल्जर उस ट्रक को रुकवा देता है। ट्रक रोकने के बाद कॉर्बी मौका देखकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर कमांडर उसे भागते देख अपने कुत्ते को उसके पीछे छोड़ देता है। कुत्तों से बचने के लिए कॉर्बी अपने आप को आग लगा देता है और नदी की ओर भागने लगता है। नदी के पास पहुंचकर कॉर्बी उसमें कूद जाता है और आग से अपने आप को बचा लेता है। फिर कमांडर अपने सोल्जर्स को नदी में कॉर्बी को ढूंढने भेजता है, पर चालाक कॉर्बी पानी के अंदर एक एक सोल्जर्स को मौत के घाट उतार देता है। फिर बड़ी मुश्किल से कॉर्बी तालाब से निकलकर बच जाता है, लेकिन उसके कुत्ता कमांडर के हाथ लग जाता है और कमांडर कॉर्बी को पकड़ने के लिए एक नया प्लान तैयार करता है। उसी रात कॉर्बी एक टूटे फूटे पेट्रोल पंप पे जाके रुकता है और वहाँ आराम करने ही लगता है, पर अचानक उसे अपने डॉग की आवाज आ जाती है। तो कॉर्बी बाहर निकलकर अपने डॉगी को देखता है तो उसे पता लगता है कि उस डॉगी की बॉडी पर बॉम्ब बंधा हुआ होता है। कॉर्बी तुरंत उस बॉम्ब को उतारकर फेंकने ही लगता है, पर अचानक वो बॉम्ब वहीं फट जाता है। ब्लास्ट की वजह से कॉर्बी बहुत दूर जाके गिरता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। फिर वहाँ कमांडर और उसकी टीम आ जाती है और कॉर्बी को वहाँ एक रस्सी से फांसी लगा के छोड़ देती है। उनके जाने के बाद कॉर्बी चालाकी से लकड़ी के खंबे पे लगे कील पर अपना पैर टिकाकर अपने आप को कुछ टाइम के लिए बचा लेता है। फिर कुछ देर बाद सुबह होने पर वहाँ से एक प्लेन गुजरता है
जिसकी वजह से लकड़ी टूट जाती है और कॉर्बी नीचे गिर जाता है। प्लेन के पायलट इसी पेट्रोल पंप पे आके प्लेन के लिए डीजल डलवाते हैं। अचानक से पायलट की नजर कॉर्बी पे पड़ती है तो वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर कॉर्बी बड़ी चालाकी से एक पायलट को मार देता है और दूसरे पायलट को जख्मी कर बंदी बना लेता है। इसके बाद कॉर्बी अपने जख्मों की मरहम पट्टी करता है, जिसे देखकर पायलट हैरान रह जाता है। फिर कॉर्बी कमांडर से अपना बदला लेने के लिए पायलट को प्लेन उड़ाने को बोलता है, जिससे वो कमांडर के पास जल्दी पहुंच जाए। दूसरी तरफ कमांडर और उसकी टीम आगे बढ़ ही रही होती है तो वो अचानक से रास्ते में एक क्रैश प्लेन देखती है। करीब जाने पर उन्हें पता लगता है कि पायलट को उसी रस्सी से फांसी दी गई है जिससे उन्हें कॉर्बी को दी थी। इसका मतलब है कॉर्बी मरा नहीं बल्कि अभी भी जिंदा है। ये सुनकर कमांडर दंग रह जाता है और अपने सोल्जर्स को अलर्ट रहने का ऑर्डर देकर आगे बढ़ने के लिए बोलता है। जैसे ही कमांडर और उसकी टीम आगे बढ़ती है तो अचानक से ट्रक में कॉर्बी एक सोल्जर को पकड़कर अपने साथ बाहर ले आता है और उसे मार डालता है और उसके बाद खुद ट्रक के अंदर आ जाता है। उसे देख के रशियन लड़कियां उसका साथ देने के लिए रेडी हो जाती हैं और कॉर्बी से हथियार ले लेती हैं। कॉर्बी लड़कियों की मदद से एक एक सोल्जर्स को मारता है और उनके ट्रक और टैंक पर कब्जा कर लेता है। फिर लड़कियां अचानक से काफी सारे सोल्जर्स पर गन से अटैक कर देती हैं और सबको मार डालती हैं। फिर आखिरकार कॉर्बी कमांडर और उसकी साथी के टैंक पर पहुंच जाता है। जैसे ही टैंक से एक सोल्जर बाहर निकलता है तो कॉर्बी उसे बड़ी आराम से दबोचकर टैंक से गिरा देता है और अधमरा करके लड़कियों के हवाले कर देता है। फिर कमांडर एक प्लेन के पास पहुंच के पायलट को जल्दी उड़ने के लिए ऑर्डर देता है और जाते जाते कमांडर अपने साथी को भी मार डालता है, जिससे कि वो सारा का सारा सोना अपने पास रख ले। जैसे ही कमांडर प्लेन से टेक ऑफ करने वाला होता है तभी अचानक कॉर्बी उनके प्लेन पे मशीन गन से अटैक कर देता है, पर एट लास्ट कमांडर का प्लेन उड़ान भर ही लेता है। जमीन पर बाइक देख के कमांडर को लगता है कि वो कॉर्बी से बच गया है, पर असल में कॉर्बी अपने हथियार की मदद से प्लेन पर चढ़ जाता है और बड़ी मुश्किल से प्लेन के टायर की मदद से प्लेन के अंदर आ जाता है। उसके अंदर आने की आवाज कमांडर भी सुन लेता है और उस पे अटैक करने के लिए पिछले कैबिन में जाता है, पर चालाक कॉर्बी कमांडर पर काउंटर अटैक करता है और दोनों के बीच काफी लड़ाई होती है। इनफैक्ट कमांडर कॉर्बी के ऊपर भारी पड़ता है और उसे जख्मी कर देता है। फिर अचानक कॉर्बी चालाकी से कमांडर के हाथ में बंधी रस्सी को मिसाइल से बांध देता है और उस मिसाइल को जमीन के लिए छोड़ देता है, जिसकी वजह से कमांडर मिसाइल के साथ जमीन पर गिरता है और जमीन पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और आखिरकार कमांडर मारा जाता है। उधर प्लेन में पायलट को भी गोली लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है। तो कॉर्बी प्लेन के एक कोने में बैठकर प्लेन के क्रैश होने का वेट करता है। कुछ टाइम बाद प्लेन क्रैश होकर तबाह हो जाता है। फिर मूवी में हमें एक दलदल से एक आदमी निकलता हुआ दिखाया जाता है, जो और कोई नहीं कॉर्बी होता है, जो इतने बड़े प्लेन क्रैश से भी बच निकलता है। फिर कॉर्बी सोना लेके एक बैंक में जाता है और वहाँ सारा का सारा सोना डिपॉजिट कर देता है और कहता है कि इसकी मुझे बहुत बड़ी रकम चाहिए, और इसके बाद ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।